अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ डू यू ऑल ऑफ यू। आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दस्तगीर और आज हम लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री न्यू बुक 10th क्लास का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। और टॉपिक इज़ हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, जो कि स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस जो कि चैप्टर का नाम है और टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और मैं ये जो लाइन है ये पढ़ने लगा हूँ, डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से भी सॉलिड कैसे लिक्विड में, लिक्विड कैसे गैस में चेंज होता है हम समझ सकते हैं। बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इस ग्राफ को हम कहते हैं हीटिंग और कूलिंग कर्व। यहाँ पे लुक एट दिस, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी हीट, गॉट इट। और यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इंटर कन्वर्जन है फिजिकल स्टेट की, हीटिंग कर्व हम सबसे पहले सीखेंगे। देन वी विल मूव फ्रॉम F to A, दैट इज़ कूलिंग कर्व। F to A, दैट इज़ कूलिंग कर्व। और सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हीटिंग कर्व, गॉट इट। तो हीटिंग कर्व क्या है बेटा जी, हीटिंग कर्व, सॉलिड हमने मटेरियल लिया है। जब हम सॉलिड को ए पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं, कोई सब्सटेंस है सॉलिड, उसको जब हम ए पॉइंट के ऊपर हीट करते हैं, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज अलोंग ए बी लाइन। अब देखें आपको अलोंग ए बी लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली। इज इट क्लियर? अच्छा, देन बी टू सी जो है, बी टू सी, दिस वन मेल्टिंग पॉइंट एट पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो बी है, इसके ऊपर क्या होगा कि द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, किसके ऊपर, इस बी पॉइंट के ऊपर, गॉट इट। टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज बिकॉज ऑल द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड टू मेल्ट द सॉलिड्स। अब यहाँ बी से लेके सी तक जो है क्या होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना भी सॉलिड है वो सारा यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा। ठीक है, और अभी देखें दो पोर्शन है, सॉलिड एंड लिक्विड, लेकिन जब सारे का सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में तो सी पोजीशन आ जाएगा, फिर आगे टेम्परेचर और बढ़ेगा, गॉट इट। अब नेक्स्ट है जी सी से डी, सी से डी लिक्विड हीटिंग। सी पे अब लिक्विड जो है वो बन गया सारा। आफ्टर ऑल सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, टेम्परेचर राइजेस अगेन अलोंग सी डी। फिर सी से जो डी है टेम्परेचर फिर जो है वो इंक्रीज होगा, एंड डी से ई फिर जो है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ई आना है, ई बेटा। आफ्टर पॉइंट डी द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग्स, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब क्या होगा कि सी से डी जब पहुंचा तो फिर डी से ई जो है वो डी पे जाके लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर वाटर है तो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। फिर डी से ई तक जब तक सारा लिक्विड बॉयल नहीं होता टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट। ओके, डी से ई at point D the liquid start boiling, temperature remain constant because heat is used to convert the liquid into gas। फिर वो सारे का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, डी से ई तक जाके वो सारा का सारा जो लिक्विड है बॉयल होना शुरू हो जाएगा और सारा गैसियस स्टेट में चला जाएगा। फिर आगे टेम्परेचर मजीद 100 डिग्री सेल्सियस से, 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा और कर्व जाएगी ई से एफ तक, और जो है ना वो क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? एंड ई से एफ जो है, आफ्टर ऑल लिक्विड बिकम्स गैस, टेम्परेचर राइजेज अगेन अलोंग लाइन ई एफ। फिर जो ये वाली लाइन है ई एफ, तो यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ेगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन में देखें, कंक्लूजन में ए बी सॉलिड हीटिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, ए बी, ये ऊपर ग्राफ को भी देखें यहाँ पे, एंड बी सी मेल्टिंग टेम्परेचर
कांस्टेंट, क्योंकि सारे का सारा बी से सी तक सारे का सारा जो सॉलिड है उसने मेल्ट होना है। फिर सी से डी, फिर सी पे जाके सारा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर टेम्परेचर फिर अगेन बढ़ेगा, सी से डी लिक्विड हीटिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा, सी से डी लिक्विड हीटिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज, फिर डी से ई, फिर डी से ई ये वाला, डी से ई, फिर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सारे का सारा अब लिक्विड किस में चेंज होगा, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो जब तक वो सारा गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होता टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर ई से एफ गैस हीटिंग है, टेम्परेचर इंक्रीज, फिर ई से एफ फिर जो है वो जब सारे का सारा लिक्विड गैसियस स्टेट में चल जाएगा फिर अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वेपर बनेंगे और गैसियस स्टेट में लिक्विड चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अब हम इसका रिवर्स पढ़ लेते हैं। रिवर्स क्या होगा, कूलिंग कर्व। अब हमने एफ से वापस कहाँ पे जाना है, ए की तरफ, एफ से ए की तरफ जाना है। तो देखें एफ से सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ से ई की तरफ वापस आएंगे, फिर ई से डी तक रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ तक रिमेन कांस्टेंट, फिर डी से सी तक टेम्परेचर लो होगा, हीट निकलेगी, फिर सी से बी तक रिमेन कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर और अगेन लो होगा, बी से ए तक वो जो आइस थी दोबारा बन जाएगी, जो पहले गैसियस स्टेट में चलेगी थी, वेपर स्टेट में चलेगी थी। अब इसको एक एक करके रीड कर देते हैं। व्हेन गैस एट पॉइंट एफ इज कूल्ड इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेज अलोंग लाइन एफ ई, ये डी नहीं है ये ई है, एफ ई, ठीक है। फिर ई से डी, ई से ये, ई से फिर डी क्या होगा, कंडेंसेशन लिकोफैक्शन, मतलब कि जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। एट पॉइंट ई दिस वन गैस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है। फिर वो सारी ई से डी तक लिक्विड में रहेगी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। दिस इज द लिकोफैक्शन फॉर कंडेंसेशन पॉइंट एंड इट्स इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जब हमने हीटिंग कर्व पढ़ा था तो डी पे जाके वो क्या हुआ था, बॉयल हुआ था, ठीक है, इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बेटा पढ़ेंगे डी से सी, दिस वन डी से सी। अब नीचे आ गया फिर लिक्विड कूलिंग। अब लिक्विड क्या होगा, कूल होगा। आफ्टर ऑल गैस टर्न्स इनटू लिक्विड, डी तक जाके सारी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होगा अलोंग लाइन डी सी, वापस आ रहे हैं हम डी सी, गॉट इट, डी सी तक आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद सी से बी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दिस वन, ये क्या होगा, सी से बी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। एट पॉइंट सी यहाँ पे लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, यानी कि आइस स्टार्ट होगी बननी, और सी से बी तक जो है वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा, सी से बी तक, ठीक है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट। बी पे जाके क्या हुआ था, बी पे जाके जो आपकी आइस थी वो मेल्ट होनी शुरू हुई थी, इसलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, गॉट इट। देन कर्व है जी बी से ए, बी से, अब कर्व है जी बी से ए, वापस बी से ए। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पे आफ्टर ऑल लिक्विड बिकम सॉलिड टेम्परेचर डिक्रीजेज अलोंग लाइन बी ए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग फेज चेंज, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हीट जो एनर्जी होती है ना वो यूज होती है टू चेंज द स्टेट, नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब चेंज हुआ ना फेज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर रिवर्स आएंगे तो क्या होगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर हो जाएंगे सेम टेम्परेचर पर, और बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन, लिकोफैक्शन सेम टेम्परेचर पर। जिस तरह यहाँ पे देखें, लुक एट दिस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों बराबर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह से बेटा नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पॉइंट वो भी क्या होंगे, वहाँ पे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर सेम, दिस वन, ये है बॉइलिंग पॉइंट डी वाला, और ये ई वाला पॉइंट ऑफ लिकोफैक्शन कंडेंसेशन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। टेम्परेचर यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, डी से ई तक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट, फिर बी से सी टेम्परेचर रिमेन सी से कांस्टेंट, गॉट इट। अच्छा, अब हम यहाँ पे जितना भी पढ़ा है हम इसको एक एग्जांपल से समराइज़ करते हैं।
बहुत ही प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व ऑफ वाटर देखें, हमने आइस ली है, आइस जो है वो हमने ली है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। टेम्परेचर ऑफ आइस राइजेज फ्रॉम बिलो, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस थे, कम है आइस का टेम्परेचर राइजेज होगा तो 0 पे आके वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे मेल्ट होनी शुरू हुई थी। फिर ग्राफ को भी आपने देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ए से बी, बी इसका क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ए से बी मेल्टिंग पॉइंट था। और ये यहाँ लिख भी देते हैं अच्छे तरीके से, ए से बी। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या हुआ कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। फिर बी से सी आगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहा था एट 0 डिग्री सेल्सियस वाइल आइस मेल्ट इनटू लिक्विड, जब तक वो सारी लिक्विड में चेंज नहीं होती, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। फिर उसके बाद वाटर हीटिंग था, ठीक है जी। टेम्परेचर ऑफ वाटर, फिर जब वो लिक्विड में सारा कन्वर्ट हो जाएगी, आइस सॉलिड फॉर्म में थी, फिर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा और कहाँ पे जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब चौथा देखें, यहाँ पे देखें आपको भाप नजर आ रही होगी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक सारे का सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है। जब तक सारे का सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता, जब तक सारी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस टूट नहीं जाती, 100 डिग्री सेल्सियस पे सारी कोहेसिव फोर्सेस टूट जाती हैं, फिर वो सारे का सारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है और गैसियस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। वाइल वाटर चेंज इनटू स्टीम, फिर वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है। फिर जो स्टीम है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम राइजेज अबव 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और यही बेटा रिवर्स में है, कूलिंग कर्व्स में भी यही चीज़ है कि हमने स्टीम जो बनी थी, यहाँ पे देखें, जो स्टीम बनी थी, यहाँ पे जो स्टीम बनी थी बेटा, ठीक है, उस टेम्परेचर ऑफ स्टीम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, अब हम टेम्परेचर कम करेंगे। ये देखें स्टीम की डायग्राम भी आपको नजर आ रही होगी। तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम डिक्रीजेज फ्रॉम अबव 100 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नीचे आ रहा है, 100 से पहले ऊपर था, अब नीचे आएगा। कंडेंसेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस वाइल स्टीम चेंज इनटू लिक्विड, फिर वो लिक्विड में चेंज होगा। अब देखें आस्ता आस्ता हीट रिलीज हो रही है। फिर वाटर कूलिंग, टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज फ्रॉम 100 टू 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस वाइल वाटर चेंज इनटू आइस। और आइस कूलिंग, टेम्परेचर ऑफ आइस डिक्रीजेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसकी डिटेल एग्जांपल से हमने डिस्कस किया है। अब हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे क्विक चेक के अंदर क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी हैं। क्विक चेक, वाई डू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस काज मोर स्वेट बर्न्स एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बहुत ईजी, क्योंकि जो वाटर वेपर अभी हमने पढ़ा है कि उसके अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है। तो बिकॉज वाटर वेपर स्टीम कंटेन्स मोर हीट एनर्जी व्हेन इट condenses on the skin to liquid water, it release a large amount of latent heat of vaporization। आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फिर क्या होगा, आपकी बॉडी को डैमेज करेगी, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है ना वेपर में, गैसियस स्टेट में। अच्छा, देन व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर, जब हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें गर्मी नहीं इतनी लगती, क्यों, कंफर्टेबल फील करते हैं। कॉटन जो होता है ना, ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है पसीना फ्रॉम योर बॉडी। फिर उसके बाद जो पसीना अब्जॉर्ब करता है, फिर उसकी वेपोरेशन होती है, और आपको पता है कि वेपोरेशन जो आपकी बॉडी की हीट ले के पार्टिकल्स, मालिक्यूल्स वाटर के वो उड़ गए हैं, हीट तो वो ले गए, तो फिर वेपोरेशन टेक्स हीट फ्रॉम द बॉडी, सो वी फील कूल एंड कंफर्टेबल, फिर हम फील क्या करते हैं, कूल एंड कंफर्टेबल। गॉट इट। बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। हाँ जी, फेज चेंज मटेरियल, this one, phase change material are used in thermal regulation such as in clothing, अभी हमने पढ़ा, और इस तरह बिल्डिंग इंसुलेशन में भी यही होता है, टू स्टोर एनर्जी, रिलीज एनर्जी। एग्जाम्पल, इन विंटर दे स्टोर बॉडी हीट को विंटर में, सर्दियों में वो बॉडी हीट को स्टोर करते हैं, एंड कीप अस वार्म, हमें गर्म रखते हैं। इन समर अभी हमने पढ़ा, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा हीट करते हैं, फिर वेपोरेशन होती है और फिर हम क्या फील करते हैं, कूल एंड कंफर्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, डिड यू नो व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, डिड यू नो, ये जो हम इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं ना, हम मैटर की फिजिकल जो चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में लेके जा रहे हैं, तो इंटर कन्वर्जन इसको कहते हैं। और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में नॉट बी ब्रॉट अबाउट द चेंजिंग, सिर्फ टेम्परेचर को वो कह रहा है कि चेंज करने से ही नहीं होती, और भी तरीका है। समटाइम्स द इंटर कन्वर्जन में बी अफेक्टेड मोर कन्वीनियंटली बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
समटाइम्स क्या होता है कि हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में। एट द सेम टाइम आर बाय द वेरिंग प्रेशर, या प्रेशर को चेंज करके ओनली एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं फिर चेंज करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ नीचे एग्जांपल देखें, आइस मेल्ट फ्रॉम प्रेशर इन द हैंड्स ऑफ स्नो बॉल मेकर, ये देखें, लुक एट दिस। अब नीचे ये जो कह रहा है कि आइस मेल्ट होती है जब हैंड में स्नो बॉल जो है वो स्नो बॉल मेकर लाइक आपने आइस को अपने हैंड में रखा, उसको दबाया, दबाने के बाद क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो दोबारा इतनी हार्ड हो जाएगी कि प्रेशर से देखें आपने मेल्टिंग की, टेम्परेचर कम पे भी। नीचे आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, ये देखें आपने बेटा क्या किया कि आपने आइस को पकड़ा, उसको प्रेशर, उसको हाथों में पकड़कर उसको दबाया, प्रेशर डेवलप किया, फिर उसके बाद वो मेल्ट होने के बाद दोबारा हार्ड होगी। यहाँ लुक एट दिस, तो फिर वो क्या बन गई, स्नो बॉल की तरह बन गई, एक गेंद टाइप बन गई ना वो, ठीक है। एंड अब देखें यहाँ पे एक तो हो गया ये तरीका, मतलब प्रेशर आपने जो है ना वो लगा के उसको मेल्ट कर दिया। अब अमोनिया गैस की तरफ देखें, अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ टेम्परेचर -34 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm। तो आप अगर जो कि गैस स्टेट में अमोनिया गैस है NH3 जिसका फार्मूला होता है, और वो गैस स्टेट में है, आप चाहते हैं कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो आप -34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करें, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को लिक्विफैक्शन कहते हैं। एंड अल्टरनेटिवली अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना, तो उसका अल्टरनेटिव तरीका भी है, इट कैन आल्सो बी लिक्विफाइड बाय एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल एट रूम टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और यहाँ पे प्रेशर डेवलप किया है, तो गैस आपकी जो अमोनिया है वो लिक्विड में बदल गया, डैट इज लिक्विफैक्शन। अब लुक एट दिस, जो ओवरऑल समरी है, हमने आइस बेटा ली थी, उसको हमने हीट दी, मेल्ट हुई, फिर लिक्विड में चेंज हुई, फिर हमने और हीट दी, वो बॉयल शुरू होगी, और हीट दी, वो गैसियस स्टेट में चलेगी स्टीम पे, और डेट इज़ वेरी हॉट, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर रिवर्स में जाएंगे, कंडेंसेशन होगी, पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, लिक्विड में चेंज होंगे, फिर वो फ्रीज होंगे, फिर दोबारा अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हीटिंग कर्व ऊपर हमने पढ़ा था, A से B, फिर C से D, फिर D से E, E से F, ग्राफ ऊपर को A से F तक जा रहा था, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और उसका जो रिवर्स था वो क्या था, वापस फिर हम जाएंगे कहाँ पे, F से A की तरफ। तो फिर क्या होगा, गैस जो बनी थी दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होगी। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज, फेज चेंज में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, नॉट टू इंक्रीज द टेम्परेचर। गॉट इट। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बराबर होंगे, पहले डिस्कस कर लिया। बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन भी क्या होंगे, एट सेम टेम्परेचर, आई मीन टू से दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। गॉट इट। अब यहाँ पे ये जो चीज़ हमने सीखी है यहाँ पे डियर, दिस वन, इसको मैं रीड करने लगा हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ के मजीद आपको क्लैरिफाई करता हूँ। यहाँ पे ड्यूरिंग द फेज चेंज, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई? हीट energy is used to change the state, not to increase the temperature. Melting point, freezing point, same temperature. Boiling point, condensation, liquefaction point, same temperature. इसकी डिटेल फर्दर मैं आपको और जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। हमने कहा वाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से अगेन क्लैरिफाई करते हैं। जब एक सब्सटेंस को हम चेंज करते हैं, इट्स स्टेट, उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट एनर्जी यू गिव जो आप देते हैं आर टेक डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करती। इट इज यूज टू ब्रेक और मेक बॉन्ड between the particles, that is latent heat. That is why the temperature remains constant until the change is complete. जब तक वो solid सारे का सारा लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता, तो वो टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। और लिक्विड से फिर वो जब तक गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होता, फिर भी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। नीचे एग्जाम्पलीफाई भी कर लेते हैं, इसको ज़रा नोटिस कीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट देखें, सॉलिड से लिक्विड, आपकी आइस है वो एट 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगी, ठीक है जी, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, मेल्ट होगी। नीचे हम हीट दे रहे हैं, गॉट इट, और हीट एडेड होगी, तो यहाँ पे देखें जी, मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड, गॉट इट। एग्जांपल, आइस मेल्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे,
लुक एट दिस, हीट देंगे, हीट एडिड होगी, देन आइस मेल्ट होगी, वाटर बनेगा, कुछ आइस भी रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो नीचे में लाइन पढ़ने लगा ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीट इज यूज टू ब्रेक बॉन्ड इन आइस पार्टिकल्स। अब जब तक सारे जो बॉन्ड है आइस पार्टिकल के अंदर वो सारे ब्रेक नहीं हो जाते बॉन्ड, तब तक हीट जो है वो हम देंगे और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रीली, सॉलिड से लिक्विड, टेम्परेचर स्टेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अनटिल ऑल आइस मेल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब सारी जब आइस मेल्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। अब सारी आइस मेल्ट होगी जी, क्या बनेगा जी, वाटर। ठीक है, यहाँ पे देखें बॉइलिंग लिक्विड गैस, तो एग्जाम्पल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, अब हम मज़ीद हीट देंगे, नीचे हीट भी नज़र आ रही होगी साइन, तो फिर क्या होगा कि फिर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। हीट इज़, अब यहाँ पे देखें, हीट इज़ यूज टू ब्रेक बॉन्ड इन लिक्विड वाटर। अब जितना भी लिक्विड वाटर के अंदर बॉन्ड है वो हीट देंगे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। पार्टिकल्स गेन इनफ एनर्जी टू बिकम गैस, लिक्विड टू गैस। टेम्परेचर स्टे एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल वाटर बॉयल। जब तक सारे का सारा वाटर बॉयल नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन, फिर फ्रीजिंग। अब देखें हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है। अब हम उल्ट आएंगे, रिवर्स आएंगे, गैस से लिक्विड की तरफ आएंगे बेटा, और स्टीम जो है वो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट रिमूव करेंगे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर जो होता है ना अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। हीट रिमूव करेंगे टू मेक बॉन्ड बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, फिर हम हीट की रिमूव करेंगे तो बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। पार्टिकल लूज एनर्जी, पार्टिकल्स एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, एंड जो स्टीम के होंगे, एंड बिकम लिक्विड, लिक्विड्स में आ जाएंगे, गैस से लिक्विड, जिस तरह ये। ठीक है, टेम्परेचर स्टे एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगेन फिर कांस्टेंट रहेगा जब तक तमाम की तमाम जो हीट स्टीम है वो कंडेंस नहीं हो जाती। और यही हमने ग्राफ के अंदर भी पढ़ा था, लाइन और ग्राफ, ईडी हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट एट कंडेंसेशन पॉइंट। और इसमें हमने पढ़ा था लाइन ऑन ग्राफ डीई हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट, और लाइन ऑन ग्राफ बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट। समझ लग रही ना। अच्छा, उसके बाद फ्रीजिंग, लिक्विड से सॉलिड। अब हम वापस हम गए थे, पहले हम गए थे हीटिंग कर में, आइस से गैसियस स्टेट में हम वापस आएंगे, तो वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट रिमूव करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट इज रिमूव्ड टू मेक बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, पार्टिकल लूज एनर्जी एंड बिकम सॉलिड, लिक्विड से फिर सॉलिड। ठीक है, टेम्परेचर स्टेज एट 0 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल वाटर फ्रीजेस, जब तक सारे का सारा वो पानी वो फ्रीज नहीं हो जाता, बर्फ नहीं बन जाता, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये लाइन ऑन ग्राफ जो हमने ग्राफ पढ़ा था, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट एट फ्रीजिंग पॉइंट, वो लाइन ऑन ग्राफ क्या था, बीसी हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज ऑल अबाउट। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको बस गौर से सुन लेना है ताकि क्लैरिफाई हो जाए। जब स्नो बॉल मेकर बर्फ आइस को अपने हैंड से जोर से प्रेस करता है तो प्रेशर बर्फ पर लगता है। आइस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा प्रेशर लगने से आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, यानी वो थोड़ी सी हीट पर भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह हमने डायग्राम में भी आपको दिखाया था। ठीक है, उसके बाद आइस नॉर्मल कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। अगर उस पर बहुत प्रेशर लगाया जाए ना तो क्या होता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ी कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो सकती है। स्नोबॉल मेकर जब हैंड से आइस को दबाता है, जिस तरह डायग्राम में भी आपको दिखाया था, वो आइस को दबा रहा था, फिर वो स्नोबॉल बन गई, प्रेशर लगाता है, आइस का कुछ हिस्सा मेल्ट हो जाता है, थोड़ा सा पानी बन जाता है ना। जब प्रेशर कम होता है तो वही पानी दोबारा फ्रीज होकर आइस पीसीज को जोड़ देता है, इस वजह से स्नोबॉल टाइट बन जाती है। ठीक है, अच्छा, जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, इसी प्रिंसिपल की वजह से जो आइस स्केटिंग नहीं करते पॉसिबल होती है। कैसे, स्केट का जो थिन ब्लेड होता है ना, प्रेशर क्रिएट करता है, नीचे की आइस हल्का मेल्ट होती है, ब्लेड स्मूथली स्लाइड करता है। ठीक है, आइस मेल्ट फ्रॉम प्रेशर का मतलब है कि आइस पर ज़्यादा प्रेशर लगने से वो बिना एक्स्ट्रा हीट के भी थोड़ी मेल्ट हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, आपको हम डिलीवर कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजिंग ना हो। अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि लॉजिक ज़्यादा देने पड़ते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।